आज का टॉपिक बेटा वेक्टर प्रोडक्ट है। जैसा कि आपने वेक्टर प्रोडक्ट है जैसा आपने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उससे हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसी तरह अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटी को सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं क्रॉस मेथड के साथ तो उससे आपके पास एक क्वांटिटी आती है, लेकिन वो स्केलर नहीं होती, वो वेक्टर होती है। इस वजह से फिर इसे क्या नाम दे दिया जाता है बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम बेटा क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स रिजल्ट इनटू द वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाने से आने वाली भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड द क्रॉस आर द वेक्टर प्रोडक्ट। फिर ऐसे जो प्रोडक्ट होता है उसे या तो वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और ये यूनिट वेक्टर होता है साथ में एंड मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। ये प्लेन है जिसमें ए और बी कॉन्टेन हुआ है, तो इसमें जो ए क्रॉस बी है वो वेक्टर कॉन्टेन किया हुआ है। ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। अगर आप अपने दाएं हाथ को ऐसे फोल्ड करें तो ये मुड़ी हुई उंगलियां जो हैं ये उस फील्ड को शो करेंगी और ये अंगूठा उसकी डायरेक्शन को शो करेगा, जैसा कि आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या है? प्लेस टुगेदर द टेल ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो ए और बी की जो टेल्स हैं उनको एक जगह पे कंबाइन कर दिया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर जिसे आप ए क्रॉस बी कहते हैं इस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये वाला जो ए क्रॉस बी है ये इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये हमें बता रहा है कि ये ऐसे है, यानी यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा है। ये एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि ये यहाँ पर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। ओके, यानी ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और बी क्रॉस ए जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी उसकी डायरेक्शन का हमें पता चल जाता है। इफ वी फाइंड बी क्रॉस ए, अगर आप निकालते हैं बी क्रॉस ए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देन अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर इज अपोजिट इन साइन। तो बी क्रॉस ए होगा तो सेम, लेकिन उसकी जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। फर्ज करें अगर आप ले रहे हैं बी क्रॉस ए तो ये बराबर होगा बी ए साइन थीटा और इसके साथ बेटा क्या आ जाएगा? साइन नेगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आप यहाँ पे देखें और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यही हो जाएगा नेगेटिव। तो मुझे बताएं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी? कैसे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये दोनों एक जैसे आने चाहिए, तो यहाँ पर तो एक जैसे नहीं आ रहे, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसकी अगर एग्जांपल को देखा जाए तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। ये प्रोडक्ट होता है आर और साथ में एफ का, यानी फोर्स और उसके मोमेंट ऑफ आर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क है। इन दोनों को क्रॉस के तरीके से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो इससे आने वाली जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर है, इस वजह से इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह अगर आप फोर्स देखें ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में तो Q इंटू वी क्रॉस भी आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे? ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है। इसकी अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन लिखते हैं तो F वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n, और इसको अगर लिखते हैं तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और यूनिट वेक्टर बेटा इसके साथ क्या आ जाएगा? n। ओके, पढ़ लो इससे, शाबाश, देख लो।